एक और लापरवाही से जन्म लिया एक हादसे ने, और हादसे ने ले ली 4 नौजवान दोस्तों की जान। घर है जहाँ पर 4 हमारे बच्चों की शहादत हुई है और लोग बोल रहे हैं और गैस कंपनी वाले की ये सिलेंडर फटा है, देखें कहीं सिलेंडर के शवाहिद मिलते हैं। खतरा मुसलसल घंटियां दे रहा था, मगर इसे नजरअंदाज किया जाता रहा। ये जो गटर की एक लाइन जा रही है, इसके साथ गैस की लाइन बिल्कुल मिक्स हो चुकी है। हादसे से बढ़कर सानिहा ये कि अब भी मामले को संजीदा नहीं लिया जा रहा। अभी भी वही पोजीशन जारी है जो पहले दिन से था, अभी भी कोई एक्शन नहीं ले रहे। वीडियो आगे देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। कराची के इलाके पर गिजरी में कई माह से गैस लीकेज की शिकायत SSGC को की जाती रही, मगर कोई सुनवाई न हुई और एक रोज हुआ एक घर में जोरदार धमाका। धमाके के नतीजे में 4 नौजवान बुरी तरह झुलस गए और अपनी जान से हाथ धो बैठे। रिपोर्ट कर रहे हैं नवीद फारूक खान। जसारत न्यूज़ से मैं हूं नवीद फारूक। इस वक्त मैं मौजूद हूं क्लिफ्टन थाने के हुदूद अपर गिदरी के इलाके में। ये मेरे पीछे इस वक्त जो देख रहे हैं ये वो घर है जहां पर आज से चंद रोज़ पहले गैस ब्लास्ट के धमाके में 4 मासूम नौजवान अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे। ये धमाका इस कदर शदीद था कि आसपास के लोग जो है वो खौफ के मारे बाहर निकल आए थे और उन्होंने देखा कि वो नौजवान जल रहे थे। उन्हें फ़ौरन हॉस्पिटल पहुँचाया गया, लेकिन वो इतना बुरी तरह जल चुके थे कि वो अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे। हम यहाँ पर लोगों से बात करते हैं, पड़ोसियों से, अहले खाना से और आसपास के अहले इलाका से, कि उनका क्या कहना है इस हवाले से। आइए बात करते हैं। जी, आप लोगों को हम इतला देना चाह रहे हैं कि जो हमारे बच्चों के साथ हुआ है ना, गैस की वजह से, गैस कंप्लेन इस इलाके के 4 घरों ने किया था। अभी भी जिस कदर वो तो बच्चे अपनी जान ले गए, ना हमें पैसों की ज़रूरत है ना किसी की ज़रूरत है, लेकिन जो कंप्लेन अभी मैं कर रही हूँ दोबारा, अभी भी वही पोजीशन जारी है जो पहले दिन से था। अभी भी कोई एक्शन नहीं ले रहे, वही पोजीशन है, वही चीज़ है, वही गैस की ही के बेइंतहा ही कारी है। और अब हम इल्तिजा कर रहे हैं इमरान साहब से भी, खुदा के लिए कुछ करें। हम गरीब इलाका है, यहाँ पे जानों का बहुत शदीद खतरा है। यहाँ पर 20 तारीख को बरोज़ इतवार को रात 7:45 बजे का टाइम था। एक ज़ोरदार धमाका हुआ जिसमें इलाके के 4 लड़के शदीद आग की लपेट में आए और बुरी तरह ज़ख्मी हुए थे और इनको सिविल हॉस्पिटल में हमने एडमिट करवाया था। आप अभी भी देख सकते हैं इस एरिए में ये जो गटर की एक लाइन जा रही है, इसके साथ गैस की लाइन बिल्कुल मिक्स हो चुकी है, जिसकी वजह से ये गैस और गटर की जो लाइन की वजह से जो स्मेल आई है गैस की, उसके वजह से इस घर के अंदर एक ज़ोरदार धमाका हुआ था। हमने बहुत बार कंप्लेन की है, हमने 4 से 5 बार कंप्लेंट्स किए हैं। तब सर्वे करने के लिए SSGC वाले आते हैं, लेकिन वो यहाँ पर आके मतलब बात को गोल मोल कर देते हैं कि हम अभी आ जाएंगे, हम इस मसले को सॉल्व करते हैं, लेकिन वो नहीं आए। लगता है इनको इंतज़ार है कि दोबारा कोई हादसा पेश आए। हमने ये कंप्लेन 1.5 महीना पहले SSG वालों के ऑफिसर ख़ुद आया था, उसको हमने सामने दिखाया था कि यहाँ पे गैस लीकेज हो रही है, इससे हादसा हो सकता है, तो काइंडली इसको जल्द से जल्द हल करें। उन्होंने कहा था 2 से 3 दिन का काम है, ये हो जाएगा। उसको 2 महीने गुजर चुके हैं, उसके बाद ये हादसा हो गया। ये क्लिनिक के सामने मैं उसमें भी ये आग के शोले आए। मैं जैसे ही दौड़ के जैसे बाहर निकला हूँ तो इन 4 लड़कों को आग लगी हुई थी। एक को तो फिर पानी वानी डाल के बुझाया हमने, बाकी लड़के भी आगे गए तो बहुत जले हुए थे, पूरे उनके जिस्म जला हुआ था, उनके पूरे कपड़े जल रहे थे। कोई सिलेंडर वगैरह नहीं फटा है। ये सीवरेज लाइन और ये गैस लाइन आपस में कहीं मिली हुई है, यही मसला है। जैसे कि आपने तमाम यहाँ पर अहलियान इलाका और लावाकिन से बात की, उनका यही कहना था कि ये गैस सिलेंडर धमाका नहीं था, बल्कि गैस लीकेज ब्लास्ट था, जिसकी वजह से 4 मासूम नौजवानों की यहाँ पर हलाकत हुई है। अभी हम यहाँ पर जब ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इस कदर शदीद गैस की बदबू आ रही है। तमाम का यही कहना है कि SSGC वाले फ़ौरी तौर पर यहाँ पर ये काम जल्द अज जल्द मुकम्मल करें ताकि दोबारा इस तरह का वाक़या रोनुमा न हो। कैमरामैन रिजवान अली के साथ नवीद फारूक खान, जसारत न्यूज़, कराची।